वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दियाराम। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स में सेट्स। हमारे पास वैल्यूज गिवन है u, जो आपको पता है u यूनिवर्सल सेट की वैल्यू ये गिवन है। काउंटिंग नेचुरल नंबर 1 से लेके 20 तक काउंटिंग यानी नेचुरल नंबर्स। हमारे पास a की वैल्यूज गिवन है, हमारे पास b की वैल्यूज गिवन है। ओके स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्किप वैल्यू गिवन है, यहाँ भी स्किप वैल्यूज गिवन है। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि अगर आपसे कहा जाए A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, क्या करें हम? ये U ये N क्या माइनस करें या इसमें माइनस करें? पहले तो हमने माइनस वाला एक्सरसाइज की थी ना। अब ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या चीज है, इन्हें हमें करना क्या है? चले मैं आपको बताती हूँ। अगर आपसे कहा जाए A इंटरसेक्शन B, ये जो इंटरसेक्शन होता है ना, ये इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। नोट कीजिएगा, इंटरसेक्शन। और ये जो होता है U, इसको हम कहते हैं यूनियन। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट बहुत गौर से बहुत तवज्जो के साथ देखिए। स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें, यूनियन में और इंटरसेक्शन में। मैं आज आपको सिंपल डिफरेंस बताती हूँ, आप अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये लाइफ टाइम आपको काम आएगा। ये आपको n लग रहा है और ये आपको u लग रहा है। स्मॉल n जो हम बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं ना। आप समझिए कि स्मॉल n है और इसको हमने कहा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन या आसान लफ्जों में कॉमन। कॉमन कॉमन यानी n। कॉमन कहा? n का वर्ड आ रहा है और ये भी हमारा क्या है? n। आप लोग सपोज करें ये n है और ये हमारा u यूनियन है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या है, इधर देखिए। आपसे कहा जाए A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B, सेट बनाइए। अब आप क्या करेंगे? n जब दिया हुआ है ना, n कहलाता है हमारा इंटरसेक्शन। अब इन्होंने कहा A इंटरसेक्शन B, अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे? नहीं। प्लस करेंगे? नहीं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन कॉमन एन, सेम वर्ड आ रहा है, इंटरसेक्शन कॉमन एन। इसका मतलब क्या हुआ? A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स में जो जो एलिमेंट्स, जो जो नंबर कॉमन है, जो जो नंबर कॉमन है यानी इसमें और इसमें रिपीट हो रहे हैं, वो आप उनको सेट बना दे। माइनस नहीं कर रहे हम। A में और B में जो चीजें कॉमन है, सेम है, उनको हम यहाँ लिखेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? A इंटरसेक्शन B, N इंटरसेक्शन कॉमन। देखिए क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। और क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 10 कॉमन आ रहा है। हमने कहा 2 and 10। इट्स अवर आंसर। ये हमारा आंसर कहाँ बना? इन्होंने कहा A इंटरसेक्शन B, हमने कहा A इंटरसेक्शन B, हमारा आंसर आ गया। खत्म। इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, यानी A के एलिमेंट और B के एलिमेंट में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सेम है, आप वो लिख दें। नाम से जाहिर करिएगा। अगर ये अलामत बनी हुई आए, ये सिंबल बना हुआ आए, इसको हम स्मॉल n लग रहा है ना, स्मॉल n कॉमन n इंटरसेक्शन n। ओके, हमें क्या लेना होगा? कॉमन। ओके, क्लियर हो गया। इसमें सिर्फ 2 कॉमन था, 2 रिपीट हो रहा था और 10 सॉरी 8 भी रिपीट हो रहा है। 8 एंड 10 क्या चीज रिपीट हो रही है? 2 8 10। ये आ गया हमारा कॉमन। इंटरसेक्शन कॉमन A इंटरसेक्शन B, ये रहा इसका आंसर। सिंपल, खत्म। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है।
अब कहा जा रहा है ए यूनियन बी, यूनियन यू। अब हम क्या करेंगे, अब आप इसको छोड़ दीजिए अभी, अब आप आइए इस तरफ ए यूनियन बी की तरफ। ये यूनियन हमसे क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्शन में क्या था, कॉमन था, वो हमने लिख दिया, हमारा आंसर हो गया। यूनियन हमसे क्या कह रहा है, यूनियन हमसे ये कहता है जो ए के एलिमेंट और जो बी के एलिमेंट हैं उनको आप सीक्वेंस के साथ लिखिए। ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को आप सीक्वेंस के साथ लिखिए। लेकिन जो दो बार रिपीट हो रहा है 10 10 दो बार, 8 8 बार, लेकिन उसको हम एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन कॉमन यानी सेम चीज जो दोनों सेट्स में आ रही है हमने जस्ट वो मेंशन कर दी, इसके अलावा इन दोनों सेट्स में कोई चीज सेम नहीं है। लेकिन यूनियन हमसे क्या कह रहा है कि सेट ए में और सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं आप उनको तरतीब से लिखिए। ठीक है, आइए मेरे साथ, 1 1 के बाद 2 दोनों में आ रहा है 2, 3 आ रहा है नहीं, अब क्या आ रहा है 4, 5 आ रहा है नहीं, 5 के बाद 6, 7 कहीं पे भी नहीं है, 8 दोनों में है, 8 2 टाइम्स आ रहा है लेकिन हम ओनली 1 टाइम 8 लिखेंगे, 8। 9 कहीं पे भी नहीं है, हमने 9 नहीं लिखा। 10 रिपीट हो रहा है, हमने 10 1 टाइम लिखा 10। इसके अलावा ना 11 है, ना 12 है, ना 13 है, दोनों सेट्स में 14 है। 14 के बाद 15 भी नहीं है, क्या है 16, 17 भी कहीं नहीं है, 18, 19 भी कहीं नहीं है, 20। ओके, इट इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी, इट इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई अगेन रिपीट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन और यूनियन का मतलब क्या होता है कि ए में और बी में जितने भी एलिमेंट हैं आप उनको सीक्वेंस के साथ लिखिए। ओके स्टूडेंट, लेकिन बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। हमने यहाँ पर कहा यू, यू भी आ गया। अब हम क्या करें, अगर आपसे कहा जाए ए डैश यूनियन बी, गौर कीजिएगा, इट इज जस्ट ओनली इंट्रोडक्शन, ए डैश यूनियन बी। या आपसे कहा जाए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसके ऊपर भी डैश लगा दो। या हमसे कहा जाए ए डैश यूनियन बी डैश। या हमसे कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी इसका डैश। कितनी अलग अलग सिचुएशंस हो गई, हम तो कंफ्यूज हो गए ना, अब हम क्या करें, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। आपसे ये सिचुएशन आती है ए डैश यूनियन बी, बी सिंपल है, सिंपल बी है, अब इन्होंने ए के ऊपर डैश दे दिया, इसका मतलब यू में से ए को माइनस करेंगे। चलिए हम इसको नाम देते हैं 3 नंबर का। पहले हम क्या करते हैं, u में से हम a को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a डैश। हम इसको सॉल्व करें ना इस वाले क्वेश्चन को। चलिए अब आप u में से a को माइनस करें तो पहले हमें a डैश फाइंड करना है ना, a को फाइंड करिए, u में से a को माइनस करें, 1 1 से कट गया, 2 2 से कट गया, क्या बचा यहाँ पर 3, 4 4 से कट गया, क्या बचा 5 6 7 8 8 से कट गया, क्या बचा 9 10 10 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 11 12 13 14 15 16 16 से कट गया, क्या बचा 17 18 19 20 20 सेम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेट इसका कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट लुक एट हियर, इट इज द आंसर ऑफ ए डैश। अभी सिर्फ ए डैश का आंसर आया है, ए डैश का आंसर आया, इसका मतलब क्या हुआ कि यू में से हमने ए को माइनस कर दिया। अब जो हमारे पास ए डैश का आंसर आया ना, अब इस आंसर का और बी का हम क्या लेंगे, यूनियन, यानी इसमें और बी में जो चीजें सेम है उनको हम सीक्वेंस के साथ लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे। चलिए करिए, एक्सरसाइज करिए, ए डैश का आंसर ये आ गया ना, अब हम इसको फॉलो करेंगे। अब ना हम ए को देख रहे हैं ना हम यू को देख रहे हैं,
हमें नहीं देखना, हमें इस आंसर को और बी को देखना है। ये जो आंसर आया और बी को हमें अब देखना है। सही, चलिए ए डैश यूनियन बी, इसका और इस सेट का क्या लेना है हमें, सीक्वेंस। चलिए 2 2 2 के बाद 3, 4 कहीं पे भी नहीं है, हमने कहा 5 6 7 8 ये रहा, 9 ये रहा, 10 ये रहा, 11 12 13 इसमें है, 11 12 13 ये रहा, 14 दोनों में है, 14 फिर आ गया। अब है हमारा 15 16 16 कहीं पे भी नहीं है, हम 16 नहीं लिखेंगे, हमने कहा 15 16 ना इसमें है ना इसमें है, हमने कहा 17 18 19। आंसर, इट्स अवर आंसर ऑफ ए डैश यूनियन बी। ओके, अब हमसे कहा जा रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी पहले आप u में से a को माइनस करें, फिर आप u में से b को माइनस करें, जो आंसर आएगा उन दोनों आंसर का आप इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे। एक बात यहाँ और बात नोट कीजिए, जरूरी नहीं है कि तमाम सेट्स भरे हुए सेट हों, जरूरी नहीं है कि तमाम सेट्स में एलिमेंट्स हो, किसी किसी सेट का आंसर ऐसे भी आता है, सेट है कुछ भी नहीं आता अंदर, खाली होते हैं, एम्प्टी होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे सेट को नल सेट, नल सेट। ओके, इन्होंने कहा a डैश इंटरसेक्शन b डैश, यानी आप a को u में से पहले a को माइनस करें, u में से आप b को माइनस करें, जो आंसर आएगा इन दोनों का आप कॉमन लेंगे। हमारे पास यहाँ स्पेस कम है, हमारे पास टाइम कम है, तो हम करते हैं पहले, हमने a डैश निकाला हुआ है, a डैश हमारा ये है, ये चलेगा क्योंकि क्वेश्चन वही चल रहा है। हम पहले b डैश मालूम कर लेते हैं, यानी हम u में से b को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b डैश, हम b डैश मालूम कर लेते हैं। चलिए माइनस कीजिए, 1 1 बचा, 2 2 से कट गया, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 3, 4 यहाँ नहीं है, हमारे पास आएगा 4 5, यहाँ 6 था, 6 6 से कट गया, 7 नहीं था, यहाँ 7 आ गया, 8 8 से कट गया, 9 नहीं था, यहाँ 9, 10 यहाँ मौजूद है, 10 10 से कट गया, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर 14 है, 14 और 14 यहाँ क्रॉस हो गए। ओके, हमारे पास आया 15 16 17 18 18 कट हो गए, क्या बचा यहाँ पर 19 20। इट इज बी डैश, इट इज बी डैश। ओके, इट इज ए डैश, ये हमारा है ए डैश, ये हमारा है बी डैश। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ए डैश और बी डैश का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन कॉमन, ए डैश में और बी डैश में जो चीज कॉमन आ रही है हमें वो लिखना है। देखिए हमने कहा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब इसमें और इसमें क्या चीजें कॉमन आ रही हैं, 3 5 7 9 11 कॉमन आ रहा है, 12 13 15 17 19। ये हमारा आंसर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। ओके स्टूडेंट, रह गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, सिंपल ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट के बाहर हैश। अब इस हैश का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहले हम हमें
हमेशा ब्रैकेट के इनर पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये है, लुक एट हियर विद वेरी केयरफुली। पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें। कहाँ स्पेस है, हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन, सिंपल, ब्रैकेट के अंदर वाला हम सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या निकला, ए का और बी का इंटरसेक्शन क्या निकला, यानी ए और बी में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 8 और 10। ओके स्टूडेंट, 2 8 10। ए और बी का हमने इंटरसेक्शन लिया, यानी कॉमन लिया, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आया, 2 8 10, यानी ये 2 8 और 10 कॉमन है ए में और बी में, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। आ गया हमारा आंसर, इट इज नॉट आवर आंसर, कंप्लीट आंसर, इट इज नॉट आवर कंप्लीट आंसर। इन्होंने कहा ना ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन है वो मालूम करें। हमने क्या दिया, ए इंटरसेक्शन बी, ये आया। अभी जो ब्रैकेट के बाहर डैश है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अब आप ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है उसका आप हैश मालूम करें। अब जो ये आंसर आया है उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें, पूरे आंसर को। ओके, इस पूरा, अब ये पूरी एक चीज बन गया, ये ब्रैकेट था ना, ब्रैकेट पूरी एक चीज बन गया, ये एक चीज बन गया, एक हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको, इस पूरे को u में से माइनस करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है ना ये हैश, ब्रैकेट तो एक चीज हो गया, आंसर एक हो गया, कंप्लीट आंसर। अब हम इसको u में से माइनस करेंगे, इस आंसर को u में से माइनस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, इसमें से क्या घटा, 2 कट गया, तो क्या बचा इनके पास, 1 3 4 5 6 7 8 से कट गया, 8 यहाँ से स्किप हो गया, 9 10 भी कट गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये है हमारा आंसर, ए इंटरसेक्शन बी के डैश का आंसर। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। बहुत गौर से समझिए, नोट कीजिए इसको। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।